हेलो बच्चों, तो लेट अस रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज इफ फोर होल नंबर्स आर टेकन एट रैंडम and multiplied together, and for the options we read that probability that the last digit in the product is 1, 3, 7 or 9 is, probability that the last digit in the product is 5, probability that the product is 0 is, probability that the last digit in the product is 0 is. Okay, so for this question let us now get to know some key concepts which we might be using in this question. तो इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपको एक की कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो कि रहेगा कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट समथिंग पूछा जाए तो आप उसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नथिंग कर दें. तो इसमें क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वाले सारे केसेस इस तरीके से, अब जब आप लिखते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नथिंग, उसमें सारे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वाले केसेस भी कवर हो जाते हैं, और ये 1 माइनस नथिंग करने मतलब तो सारे केसेस कवर हो जाते हैं, और ये थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि 1 माइनस नथिंग के लिए आपको सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है. तो आप अभी समझेंगे जब हम नेक्स्ट नेक्स्ट ये स्टेप सॉल्व करेंगे, तब आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. तो ओके, हम नेक्स्ट ये हम एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो हमारा सबसे हम ऑप्शन वाइज ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ बोल रखा है फोर होल नंबर्स आर टेकन एट रैंडम और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो और एक और चीज़ करते हैं, हम इसे एन होल नंबर्स के लिए सॉल्व करते हैं और फिर हम उसमें फोर पुट कर देंगे ताकि ये क्वेश्चन को थोड़ा और ब्रीफ आइडिया में हम सॉल्व कर पाएँ. तो लेट अस अज्यूम कि वी आर मल्टीप्लाइंग एन नंबर्स, एन नंबर्स. ओके, तो हमारा जो प्रोडक्ट आना चाहिए, प्रोडक्ट कुछ आएगा. प्रोडक्ट क्या होगा, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे नंबर C1 C2 C3 अप टू एन, वी आर मल्टीप्लाइंग सच एन नंबर्स. ओके, और हम कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट होना चाहिए, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें डिजिट होने चाहिए 1 3 7 और 9, उसके लास्ट के डिजिट होने चाहिए. प्रोडक्ट के लास्ट डिजिट शुड बी दिस थिंग वी आर सॉल्विंग फॉर ऑप्शन है, सो लास्ट डिजिट शुड बी 1 3 7 एंड 9. तो लेट अस नाउ थिंक कि 1 3 7 एंड 9 कब आ सकते हैं. तो सबसे पहले तो सोच सकते हैं जो भी हम होल नंबर लेंगे उसके लास्ट में क्या डिजिट्स आ सकते हैं. उसके लास्ट में डिजिट आ सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ऑल्सो ये जो लास्ट डिजिट जो भी आता है प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन का, it always depend on the last digit of the numbers which we are multiplying. For example, if I am multiplying 22 into 3, तो यहाँ पे जो भी लास्ट डिजिट होगा इस मल्टीप्लिकेशन का, इट वुड बी बेसिकली डिपेंडेंट ऑन 2 इंटू थ्री विच शुड बी 6. एनी हमको नंबर 46 मिल रहा है, बट जो लास्ट डिजिट है वो सिर्फ 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है. अगर हम टू टू डिजिट इंटू टू डिजिट मल्टीप्लाई करें, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 23 इंटू 31. तो जब जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 682. बट अगेन हम देखें तो ये जो 682 का लास्ट डिजिट है 2, ये यहीं से जज हो रहा है कि इन दोनों का लास्ट डिजिट क्या था. जैसे यहाँ पे 2 into 1 था, तो लास्ट डिजिट वही आएगा. तो बेसिकली जो लास्ट डिजिट होंगे हमारे होल नंबर्स के, वही मैटर करेंगे. अब हमें हमें कुछ इस तरीके से हमारे एन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि जो प्रोडक्ट के लास्ट डिजिट हो वो 1 आए, 3 आए, 7 आए, 9 आए. तो 1 3 7 और 9 आने के लिए हमें 1 3 7 9 आने के लिए हमें किस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम यहाँ पे अगर इवन नंबर से एक भी बार मल्टीप्लाई कर दें, जो भी हमारे नंबर्स हैं, तो अगर आप कभी भी किसी नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो लास्ट के नंबर्स आते हैं वो इवन आ जाता है. या आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि आप जैसे मैंने ये इसी नंबर तक लिया, यहाँ पे मैंने एक इवन नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए फाइनल आंसर इवन आ गया. जैसे समझो ने 31 into 21 कर दिया, दोनों ऑड नंबर हैं, तो इनका आंसर आ जाता है 31 into 21 का 651. और अब मैंने 651 में बस एक इवन नंबर 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो फाइनल आंसर आ जाता है वो आ जाता है 2604. पर ये देखिए सिर्फ एक इवन नंबर मल्टीप्लाई करने से पूरा नंबर जो फाइनल आ जाता है वो इवन आ जाता है, और हमें तो लास्ट के डिजिट चाहिए. तो इससे हम एक चीज़ तो पक्की कंफर्म कर सकते हैं कि नो नो इवन नंबर टू बी मल्टीप्लाइज, और जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो ऑड हो रहे हैं. तो एक चीज़ हमने पता कर ली कि वी नीड ऑड नंबर्स ओनली among odd numbers only as the last digit of the numbers we are multiplying, as the last digit. तो ये चीज़ हमने एक कंडीशन को, ये C1 एक कंडीशन हमारे पास हो गई, वी आर मल्टीप्लाइंग. और दूसरी कंडीशन अब हमें ढूंढनी पड़ेगी और कोई होगी क्या.
तो ऑड नंबर्स हमारे पास कौन से हो जाएंगे, 1 3 5 7 और 9, ठीक है। ये हमारे पास ऑड नंबर्स हो गए 0 से लेके 9 के बीच में, जो कि लास्ट डिजिट हो सकते हैं किसी भी नंबर्स के, जो जिनको मल्टीप्लाई करके हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे। अब इसमें एक और चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप 5 को कभी भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे नंबर है समझो 31 × 21 जो हमने लिया था, यहाँ पे जो आंसर आया था 651 था। अगर मैं 651 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर इसके लास्ट में फिर से 5 आ जाएगा, पर हमको तो हमारे डिजिट के फाइनल में चाहिए 1 3 7 एंड 9, राइट। तो हमें 5 भी चाहिए ही नहीं है। तो बेसिकली हमें हमारा जो भी फाइनल मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए जिन भी प्रोडक्ट्स का, जो प्रोडक्ट्स हमारे C1 C2 C3, जो हमारे n नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे हमें कुछ प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो इन सारे जो भी नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स में सिर्फ यही लास्ट के जो डिजिट होने चाहिए वो यही हो सकते हैं 1 3 7 और 9, क्योंकि इनके अलावा कोई और भी डिजिट आए तो ये नंबर्स फिर प्रोडक्ट के लास्ट में आ ही नहीं सकते, है ना। तो फिर अब हमारे पास चॉइसेस कितनी है, हमारे पास चॉइसेस तो टोटल जो डिजिट्स आ सकते हैं वो हैं 10, है ना। टोटल चॉइसेस जो हैं हमारे पास वो चॉइसेस तो हैं 10, और हमारे पास कितनी आ सकती हैं हमारे फॉर दिस इवेंट, इवेंट में हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं 4 चॉइसेस, राइट। तो हमारे इस वाले, तो हम कोई भी एक नंबर चूज करने के, चूजिंग अ नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, चूजिंग अ नंबर विथ लास्ट डिजिट, कोई भी एक नंबर को लास्ट डिजिट को चूज करने की हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10, राइट, विच वुड बी इक्विवेलेंट टू 2/5, राइट। और अब हम कितने नंबर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, वी आर टेकिंग n नंबर्स का प्रोडक्ट, n नंबर्स के प्रोडक्ट में ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/5 की पावर n। तो अब हम 4 नंबर्स के लिए देखते हैं, अगर हम 4 नंबर्स के लिए देख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी फॉर 4 नंबर, प्रोबेबिलिटी की जो लास्ट डिजिट है, प्रोबेबिलिटी दैट लास्ट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट व्हेन 4 होल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2/5 की पावर 4 होल पावर 4, जो अभी हमने लास्ट स्टेप तक कैलकुलेट किया है n नंबर्स के लिए। तो अगर हम 2/5 की पावर ये 4 करते हैं तो 2 पावर 4 हो जाता है 16, एंड 5 पावर 4 हो जाता है 625। तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए 16/625। तो हमारे ऑप्शन में भी यही दे रखा है क्या, तो हमारे ऑप्शन में भी यही दे रखा है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ओके, नाउ अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन के लिए, नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में हमसे यही बोला गया कि प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज 5। तो अब फिर से इसको, इस वाले इवेंट को हम समझते हैं। तो हमारा इवेंट है प्रोबेबिलिटी दैट लास्ट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट इज 5। फिर से हम इसको एन एन नंबर्स के, जब एन होल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उस केस के लिए कर लेते हैं। तो एन होल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो समझिए C1 C2 C3 को इस तरीके से एन नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है, और हमें चाहिए कि प्रोडक्ट जो है हमारा उसका लास्ट डिजिट शुड बी 5, है ना। अब हम फिर से सारे होल नंबर्स को एक साथ लेके सोचते हैं जो कि लास्ट डिजिट बन सकते हैं, 0 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे होल नंबर्स हैं जो कि लास्ट डिजिट बन सकते हैं किसी भी नंबर के। तो अब यहाँ पे हम सोचते हैं कि देखिए जब भी हमारे पास इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के हिसाब से सोचते हैं, तो हमारे पास समझो इवन नंबर से आप कोई भी, अब हम नंबर्स लेते हैं ऐसे, जैसे मैंने समझो लास्ट टाइम लिया था, मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिया 19 × 13, ये दो नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया 19 × 13 जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे मिल जाएगा 247, और उसमें समझो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक 5, क्योंकि मुझे लास्ट डिजिट 5 चाहिए और लास्ट डिजिट 5 को हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो हम जनरेट करने के लिए इसमें लास्ट डिजिट 5 करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसमें 1235 बन जाता है। अब इसमें मैं एक और 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, मैं देखता हूँ एक बार। 1235 में मैंने फिर से 5 मल्टीप्लाई किया तो मुझे हो जाएगा 6135, यानी 1 और मल्टीपल 5 आ सकते हैं। बट अगर आप देखें, अगर हम प्रोडक्ट में एक भी 5 मल्टीप्लाई ना करें तो फिर लास्ट में 5 जनरेट नहीं होगा। तो एक कंडीशन हमें मिल गई कि देयर शुड बी
ये हमारी कंडीशन 1 हो गई कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1 5 इन द n नंबर्स, राइट। n नंबर्स में देयर शुड बी एटलीस्ट 1 5 इन द n नंबर्स। अब कंडीशन 2 के बारे में सोचते हैं। अब आप देखिए, आप कभी भी एक इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दें इनको, इनमें जैसे कि मैंने समझो अभी 19 इंटू 13 लिया था जो आया था 247, और अगर इसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 247 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 494। और इसमें अब मैं अगर 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो लास्ट नंबर 5 इंटू 4 यहाँ पे 20 के हिसाब से 0 आना चाहिए, तो हमें 0 तो चाहिए ही नहीं है। तो इससे हमारा ये आ सकता है कि वी डू नॉट वांट एनी इवन नंबर। हाँ, मतलब सेकंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि ऑल द नंबर शुड बी ऑड, ऑल द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी ऑड। इसको थोड़ा सा मैं ये करेक्ट करके लिख देता हूँ कि ऑल द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी ऑड। तो अब ये दोनों ही कंडीशन चाहिए हमें कि हमारे सारे लास्ट डिजिट के नंबर समझो ये हो जाएंगे 1 3 5 7 9। इनमें हम इन यही अगर हमारे लास्ट के डिजिट्स रहेंगे, ये हमारे रहेंगे, और दूसरा एक अगर एटलीस्ट 5 रह जाएगा नंबर में, तो हमारे पास ये आंसर आ सकता है हमारा, राइट। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन 1 अगर आप निकालें कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1 5, तो एटलीस्ट 1 वाले क्वेश्चन के लिए हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि हम नो वाले कॉन्सेप्ट में चले जाएं। तो एटलीस्ट, और दूसरी कंडीशन है हमारी कि सारे ऑड डिजिट्स हैं। तो अब इन ऑड डिजिट में एक एक कंडीशन है हमारी कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1 5, यानी ये जो 5 डिजिट्स हम चूज करने वाले हैं टोटल, उसमें से एक एक 5 होना चाहिए। मतलब नहीं, सॉरी, जो भी हम ये जो इन 5 डिजिट्स ये लास्ट वाले हमारे नंबर्स होने चाहिए। तो हमारा क्या कहना है कि हमें इनमें से एक तो चाहिए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में एक तो नंबर चाहिए जिसका लास्ट डिजिट 5 हो। तो ये प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन वन ऑफ द नंबर्स हैव द लास्ट डिजिट एज 5, तो इसको हम कर लेते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो डिजिट इज 5, नो लास्ट डिजिट इज 5। अब अब तो समझना पड़ेगा, यहाँ पे सोचना पड़ेगा थोड़ा। नो लास्ट डिजिट इज 5 यानी फिर अब हम इनमें से सिर्फ 4 ही नंबर आ सकते हैं न्यूमरेटर में हमारे पास, है ना। और टोटल सैम्पल केसेस कितने हो जाएंगे, 5 केसेस है हमारे पास कि 5 ही नंबर्स आ सकते हैं लास्ट में, 5 नंबर्स के लास्ट डिजिट में सिर्फ 5 डिजिट्स आ सकते हैं, राइट। तो 4 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। और अगेन अब ये कितने नंबर्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बात हो जाएगी 4/1 माइनस 4/5 एंड होल पावर n। समझ में आया आपको कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कंडीशन है कि एटलीस्ट 1 5 होना चाहिए ये लास्ट डिजिट्स में इन द नंबर, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस नो लास्ट डिजिट इज 5। तो नो लास्ट डिजिट इज 5 यानी अब हमने एक ये चीज़ तो बोली थी कि बाकी जो भी नंबर्स मल्टीप्लाइड हो रहे हैं वो ऑड होने चाहिए। तो अब ऑड कितने नंबर्स हैं, 5, और उनमें से अब सिर्फ 4 ही नंबर आ रहे हैं 5 में जिसमें 5 नहीं आ रहा, तो 1 माइनस 4/5, और क्योंकि सारे n नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 माइनस 4/5 मल्टीप्लाइड बाई n। और हमारी दूसरी कंडीशन जो मैंडेटरी थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन 2 हमारा हो जाएगा क्या कि सारे नंबर्स ऑड होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सारे नंबर्स ऑड होने के लिए कितने हमारे पास टोटल 10 लास्ट में आने के लिए ये टोटल 10 सैम्पल्स थे, तो इसमें से ऑड कितने हैं 5। तो 1 माइनस 5/10 हो जाएगा उसकी सॉरी इसकी प्रोबेबिलिटी 5/10 हो जाएगी। 1 माइनस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें सारे ऑड नंबर ही चाहिए, एटलीस्ट वाला केस नहीं, तो यहाँ पे सीधे 5/10 कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 पावर n। और क्योंकि दोनों कंडीशन नेसेसरी हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये दोनों कंडीशन इवेंट ये क्या बोलते हैं, ये दोनों कंडीशन इंडिपेंडेंट है एक दूसरे की, तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो इसका हमारे पास ये जो इवेंट है कि लास्ट डिजिट शुड बी 0, तो फिर फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा इस वाले केस में कि जब लास्ट डिजिट हमें चाहिए 5 है, प्रोबेबिलिटी दैट लास्ट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट इज 5।
तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 पावर n वाले प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 4/5 पावर n। अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू 4 डाल देते हैं क्योंकि हम 4 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 1/2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 4/5 पावर 4। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें तो आपको वैल्यू आ जाएगी इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 369/10 पावर 4। तो हम अपने ऑप्शन से मैच करेंगे तो ऑप्शन में भी शायद यही दे रखा है, तो ऑप्शन में भी यही दे रखा है 369/10 पावर 4। So thus we can even conclude कि option B is correct. Now let us see the final and last option जिसमें हमें कह रहा है कि जो डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका लास्ट डिजिट शुड बी 2। ऑप्शन ये हमको अब क्या लाना है, हमें लाना है कि लास्ट डिजिट शुड बी इक्वल टू लास्ट डिजिट शुड बी इक्वल टू 2, सॉरी लास्ट डिजिट शुड बी इक्वल टू 0। तो अब फिर से हमारे पास जो n डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं C1 C2 C3 ऐसे हमारे पास n डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि लास्ट डिजिट 0 कब आएगा। तो हमारे पास होल नंबर्स आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे लास्ट के कुछ होल नंबर्स आ सकते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट के होल नंबर्स तो हमने देखे कि ये आ सकते हैं, राइट। ये हम दो कंडीशन में पहले भी देखा है। तो हमें यहाँ से कंक्लूड करना है कि 0 कब आएगा उनके मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है कि आप जब भी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाइंग एनी नंबर C1 C2 C3, अगर इन नंबर में कोई भी नंबर एक एटलीस्ट उनमें से एक इवन नंबर आ गया, यानी कि इवन नंबर यानी 0 2 4 5 या 6 या 8, और एक एटलीस्ट अगर इनमें 5 आ गया, तो इनका जो लास्ट नंबर होगा वो फॉर श्योर ये 0 आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए जब भी आप एक एटलीस्ट वन इवन नंबर समझिए, एटलीस्ट वन इवन नंबर 2 ले लिया और एटलीस्ट वन 5 ले लिया, तो 2 5 10 आ जाता है। तो अब 10 को आप किसी भी जो भी हमारे प्रोडक्ट में बाकी नंबर्स हैं उन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी जो लास्ट का नंबर एक ऐड होगा वो 0 ऐड होगा ही होगा, कितने भी बड़े नंबर से आप ऐड कर दें, क्योंकि हम डेसिमल्स की तो बात कर ही नहीं रहे। तो लास्ट नंबर फॉर श्योर 0 हो जाएगा अगर एटलीस्ट इवन नंबर आ जाए और एटलीस्ट 1 5 आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 1 5 या फिर एटलीस्ट और एटलीस्ट 1 0, क्योंकि अगर एक जीरो भी आ गया तो समझिए आपका मतलब ये जो ये इवन नंबर है आपके 5 × 0 भी अगर मैं कर दूँ तो लास्ट नंबर 0 हो जाएगा, फिर मैं 5 × 10 कर दूँ 50 हो जाएगा, और फिर 50 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें लास्ट नंबर फॉर श्योर 0 आ जाएगा। तो हमारी कंडीशन वन हो जाएगी कि जो नंबर हैं उनमें एटलीस्ट वन इवन नंबर आ जाए, और यहाँ पे दूसरी कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन वन हो गई, और कंडीशन टू हो जाएगी हमारी कि जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें एटलीस्ट 1 ये 0 और 5 आ जाए, इनमें से कोई भी एक नंबर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन वन अगर हम n नंबर्स के लिए निकालें तो अगेन ये वन माइन ये एटलीस्ट वाला है कि वन इवन नंबर आ जाए, तो हम यहाँ पे कर लें प्रोबेबिलिटीज को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवन नंबर। तो अगर हम कह रहे हैं कि नो इवन नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस नो इवन नंबर, यानी 5 इवन नंबर थे हमारे पास लास्ट डिजिट के लिए और 5 और नंबर थे लास्ट डिजिट के लिए, तो 5 माइनस 5/10 पावर n हो जाएगा ये, विच वुड बी 1 माइनस 1/2 पावर n। ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन नंबर आई कि ये यहाँ पे एटलीस्ट वन इवन नंबर आ जाए इनमें से जो भी नंबर्स मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। और दूसरी कंडीशन हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन टू कि एटलीस्ट 1 0 और 5 आ जाए, तो इसको भी हम बना सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 0 एंड नो 5। तो अब आप देखें हमारे पास फिर नंबर्स कितने बच जाएंगे, हमारे पास नंबर्स थे टोटल ये 10 नंबर्स थे। अब 10 में से हम दो को रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, 0 और 5 आ ही नहीं सकते, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में सिर्फ 8 नंबर्स रह जाएंगे चूज़ करने के लिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 8/10 होल पावर n, क्योंकि फिर से हम n नंबर चूज़ करने में ये प्रोबेबिलिटी लगाएंगे।
तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ मैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/5 पावर n। और फिर फाइनल आंसर जो कि आपका आएगा, जो कि फाइनल प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी की लास्ट डिजिट जो है आपका, उसमें रहे लास्ट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट इज 0। यहाँ पे ये इसके लिए हमारे पास ये, फिर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 करनी है, तो जाएगा 1 माइनस 1/2 पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 4/5 पावर n। और हम अपने केस के लिए n इक्वल टू 4 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 4/5 पावर 4। तो अब हम इस कैलकुलेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो जाएगा 2 पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 4 माइनस 4 पावर 4 अपॉन नीचे हो जाएगा 5 पावर 4 इंटू 4 पावर 2 पावर 4 विच वुड बी 10 पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मैंने सही से नहीं लिखा था, इसको थोड़ा रफ करके लिख देता हूँ। ये तो बस अब आपको फाइनल आंसर निकालना है। तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा, 2 पावर 4 माइनस 1 वुड बी 15 मल्टीप्लाइड बाय, और अब 5 पावर 4 माइनस 4 पावर 4 कैलकुलेट करोगे वो 369 आ जाएगा, और नीचे डिनोमीटर में 10 पावर 4 था। 15 इंटू 369 आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 5535 अपॉन 10 पावर 4। तो ये हमारे ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा, हमारे ऑप्शन में क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं और दोनों ही 5535 अपॉन ये 10 पावर 4 नहीं है। So thus the final answer for the question is option A and option B. This question was a tough question, so I hope you have understood the solution well, and best of luck. Thank you.